नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल लीगल आउटलुक में। आज हम एक नए कानून नज़रिए पे आपसे चर्चा करते हैं। कई बार जो प्रॉपर्टीज एंसेस्टर होती है और उसके बंटवारे के बाद जिस व्यक्ति को मिलती है और उसके हाथ में, कई बार तो वो एंसेस्टर प्रॉपर्टी कहलाती है और कई बार वो सेपरेट प्रॉपर्टी कहलाती है, जिसको कि वो अपनी मर्ज़ी से जो प्राप्त करता है उसको आगे डिस्पोज ऑफ कर सकता है। कई बार हम जजमेंट पढ़ते हैं सुप्रीम कोर्ट के तो बड़ा कन्फ्यूजिंग होता है। कहीं तो वो उसको एंसेस्टर में कन्वर्ट कर देते हैं, कहीं उसको कहते हैं कि नहीं ये सेपरेट प्रॉपर्टी होगी, और बहुत सारे क्वेश्चंस दिमाग में रह जाते हैं। आज की चर्चा में हम रोहित के केस से इसको समझने की कोशिश करते हैं। रोहित चौहान एक सूट फाइल करते हैं जो अपने फादर के खिलाफ भी होता है और फादर के भाइयों और भतीजों के खिलाफ होता है। चूँकि उनके फादर को जो प्रॉपर्टी मिला था उनके दादा से डिवीज़न करने के बाद, पार्टीशन होने के बाद 1969 में, उसको उस समय रोहित का जन्म नहीं हुआ था क्योंकि वो तो उसको सेपरेट प्रॉपर्टी ले लिया गया। बाद में रोहित का जन्म होता है 1982 में। फिर सन 2000 में उसके फादर, चूँकि रोहित की मदर से और रोहित से इनके रिलेशंस अच्छे नहीं थे, उनके फादर के थोड़ी जो भी अच्छे नहीं थे, तो वो अपने भतीजे के फेवर में गिफ्ट डीड कर देते हैं और सेल डीड कर देते हैं कुछ प्रॉपर्टीज़ को लेकर। अब जो प्रॉपर्टी, जो मुकदमे में जो केस था रोहित का कि जो प्रॉपर्टी फादर ने रिसीव की वो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी था, और चूँकि ये कोपार्टनर है तो इसको वो फादर उस प्रॉपर्टी को बेच नहीं सकते, और जो भी उन्होंने बेचा है या गिफ्ट डीड किया है वो नल एंड वाइड है। अब सूट को कॉन्टेस्ट कर रहा था उसके फादर के भतीजे, जिनके फेवर में वो डॉक्यूमेंट था। उसके फादर भी पार्टी थे, तो उनका ये कहना था कि जब प्रॉपर्टी पार्टीशन के समय 1969 में उनको मिला तो वो कोई कोपार्टनरी नहीं थी, चूँकि वो अनमैरिड थे, तो वो उनकी सेपरेट प्रॉपर्टी हो गई और वो सेपरेट प्रॉपर्टी सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी के रूप में ट्रीट होगी, और वो रोहित के जन्म होने से उसके स्टेटस में कोई चेंज नहीं आया। तो ये उनका स्टैंड था। ट्रायल कोर्ट ने सारी चीज़ों को एनालाइज़ किया और ट्रायल कोर्ट ने फिर कहा कि गुलाब सिंह जो रोहित के फादर थे, पार्टीशन के समय जो प्रॉपर्टी मिली वो उनकी सेपरेट प्रॉपर्टी थी, क्योंकि वो अकेले थे। लेकिन जैसे ही रोहित का जन्म हुआ वो प्रॉपर्टी कोपार्टनरी में कन्वर्ट हो गई और उसके बाद वो कोपार्टनरी प्रॉपर्टी बन गई, और उन्होंने सूट को डिक्री कर दिया ट्रायल कोर्ट ने। अब ट्रायल कोर्ट के बाद ये अपीलेट कोर्ट में गया। जो गुलाब सिंह के ने भी चैलेंज किया इसको, उसके फादर ने भी चैलेंज किया, और फर्स्ट अपीलेट कोर्ट ने ये कहा कि भाई गुलाब सिंह को जो प्रॉपर्टी मिली वो उसकी सेपरेट प्रॉपर्टी थी, तो कोपार्टनरी कैरेक्टर ख़त्म हो गया और वो सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी हो गई। और उसके बाद गुलाब सिंह जैसे चाहे उस प्रॉपर्टी को टेकल कर सकता है। और जो फर्स्ट अपीलेट कोर्ट ने, जिस ट्रायल कोर्ट ने जो डिक्री की थी उसको सेटिसाइड कर दिया। हाई कोर्ट ने भी सेकंड अपील में उसको एंटरटेन नहीं किया और फर्स्ट अपीलेट कोर्ट के ऑर्डर को कंफर्म कर दिया। तो ये बेसिक सिनेरियो था ट्रायल कोर्ट का। अब ये मैटर पहुंचता है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में इस केस का नाम होता है रोहित चौहान वर्सेस सुरेंद्र सिंह, और ये जजमेंट है 15 जुलाई 2013 का। और इसमें दो डिवीज़न बेंच का जजमेंट है। डिवीज़न बेंच में जो दो जजेस थे उसमें जस्टिस चंद्रमौली प्रसाद थे और जस्टिस गोपाला गोवदा थे। ये जजमेंट लिखा है जस्टिस चंद्रमौली प्रसाद ने, और इसमें जो रोहित की तरफ से आर्ग्यू कर रहे थे जज एडवोकेट, उनका नाम था सीनियर एडवोकेट एल नागेश्वर राव। बाद में चल के वो सुप्रीम कोर्ट के जज भी बने, और उनका ये कहना था कि गोपाल सिंह, जो प्रॉपर्टी मिली गुलाब सिंह को अपने फादर से पार्टीशन के बाद अपने ब्रदर के, तो वो सेपरेट प्रॉपर्टी तो विसे विस उनके रिलेटिव्स हो गए। लेकिन जब रोहित का जन्म हुआ तो रोहित के विसे विस वो प्रॉपर्टी कोपार्टनरी प्रॉपर्टी हो गई। तो इसलिए जो भी उन्होंने सेल डीड बनाया है या गिफ्ट डीड बनाया है उन प्रॉपर्टीज़ को लेकर अपने भतीजों के फेवर में, वो नल एंड वॉइड है। और वहीं पे दूसरी तरफ से जो एडवोकेट थे उनका ये कहना था कि जो गुलाब सिंह के फेवर में जो प्रॉपर्टी आई उसका कैरेक्टर चेंज होके कोपार्टनरी प्रॉपर्टी से चेंज हो गया, और रोहित के जन्म से उसका कोई सिचुएशन चेंज नहीं होता।
और उन्होंने कहा कि जो ये प्रॉपर्टी का डिवोल्यूशन होगा गुलाब सिंह के प्रॉपर्टी का, वो सेक्शन 8 के ज़रिए होगा, वो सेक्शन 8 में कवर होता है। और जहाँ पे वो जब भी जो भी चाहे गुलाब सिंह जैसे भी चाहे उस प्रॉपर्टी को अपना डिस्पोज ऑफ कर सकता है। तो बेसिक ये वही आर्गुमेंट था जो पीछे से चला आ रहा था। अब इसमें एक केस का उन्होंने जिक्र किया, भंवर सिंह वर्सेस पुरन 2008 का है। उसमें इस जजमेंट में ये कहा गया कि देखिए जो सेक्शन 6 है वो डिवोल्यूशन ऑफ इंटरेस्ट इन द कोपार्शनरी प्रॉपर्टी को डील करता है। सेक्शन 8 है वो जनरल रूल्स, हिंदू सक्सेशन एक्ट का, वो जनरल रूल्स ऑफ सक्सेशन की को डील करता है, जो कि फर्स्ट क्लास हेयर, सेकंड क्लास हेयर, इस तरह से जाता है सेक्शन। तो इन दोनों के बैकग्राउंड में डिस्कस किया और सुप्रीम कोर्ट ने इन सब जजमेंट को देखकर डिस्कस किया और ये कहा कि जो कोपार्शनरी प्रॉपर्टी होती है वो सारे कोपार्शनर्स में इक्वली जाती है और कॉमन सेंस एंसेस्टर से आई होती है। और यहाँ पे भी जो प्रॉपर्टी है वो कोपार्शनरी प्रॉपर्टी है, क्योंकि उसके दादा को भी उसको आगे, उनके दादा जो गुलाब सिंह के फादर थे उनको भी पीछे से आई थी। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए कोर्ट का ये कहना था कि चूँकि बेटे का जन्म बाद में हुआ और एलिनेशन जो प्रॉपर्टी की, जैसे 2000 में एलिनेशन की गई है प्रॉपर्टी को का गिफ्ट डीड किया गया है और 82 में रोहित चौहान का जन्म हो गया। तो इस बैकग्राउंड में जो प्रॉपर्टी थी वो कोपार्शनरी इंटरेस्ट क्रिएट हो गया और जो प्रॉपर्टी उसके जन्म के बाद डेलिनेट की गई थी वो गलत है और जो उसके फादर थे वो कॉम्पिटेंट नहीं थे इस प्रॉपर्टी को एलिनेट करने का, चूँकि उनका स्टेटस जो अगर कर्ता का लिया जाए तो उस प्रॉपर्टी को तभी एलिनेट कर सकते थे जब उनका कोई लीगल नेसेसिटी हो, लॉफुल नेसेसिटी हो, लीगल नेसेसिटी हो प्रॉपर्टीज़ को डिस्पोज करने के पीछे। तो ये कोई केस ही नहीं है दूसरी पार्टी का कि जो लीगल नेसेसिटी की वजह से किया गया है, क्योंकि वो तो गिफ्ट डीड किए थे अपने भतीजे को। तो उन्होंने ये कहा कि सेल डीड और जो भी रिलीज़ डीड या गिफ्ट डीड एग्जीक्यूट किया है जिस हद तक कोपार्शनरी है वहाँ तक इलीगल है, नल एंड वाइड है। जो गुलाब सिंह के, सपोज़ करो ये पार्टीशन होता है जिसमें गुलाब सिंह के अपने हिस्से में जो जाता है, फिर रोहित के हिस्से में जो जाता है, तो गुलाब सिंह के अपने हिस्से का जो उसकी कोपार्शनरी प्रॉपर्टी है वो तो वो कर सकता है, लेकिन पूरी प्रॉपर्टी को नहीं कर सकता। इसमें 96 कनाल ज़मीन था टोटल गुलाब सिंह के पास और उसने 96 कनाल आगे डिस्पोज ऑफ कर दिया था गिफ्ट डीड के द्वारा और सेल डीड के द्वारा अपने भतीजों के फेवर में। तो कोर्ट ने कहा कि नहीं, ये नल एंड वाइड है और जितना उसका अपना बनता है उस हद तक तो वो कर सकता है, उसके ज़्यादा नहीं कर सकता। और जो फर्स्ट अपीलेट कोर्ट ने ऑर्डर पास किया था, डिक्री को सेटिसाइड किया था, उसको सुप्रीम कोर्ट ने सेटिसाइड किया और जो ट्रायल कोर्ट का ऑर्डर था और जिसमें डिक्री पास हो गई थी उसको रीस्टोर कर दिया। तो जो बेसिक चीज़ें यहाँ समझ आई वो ये था कि बेशक कोपार्शनरी प्रॉपर्टी जब एक्वायर हुई तो सेपरेट प्रॉपर्टी के तौर पे गुलाब सिंह के पास आई, लेकिन जैसे ही रोहित का जन्म हुआ वो फिर कोपार्शनरी में कन्वर्ट हो गई और उसके बाद जो तभी गुलाब सिंह ने जो डिस्पोज ऑफ किया था प्रॉपर्टी, उसको कोर्ट ने बोला कि जिस हद तक उसका अपना शेयर है वहाँ तक छोड़ के बाद बाकी जो भी प्रॉपर्टी है जो कोपार्शनरी है उसको आप नहीं डिस्पोज ऑफ कर सकते। तो एक ये जो बेसिक आइडिया है वो कोर्ट केस में देता है। बट इसके अलावा भी बहुत सारे हमने जजमेंट पढ़े हैं, सुप्रीम कोर्ट के भी हैं, दिल्ली हाई कोर्ट के भी हैं, वो अपने आप में कन्फ्यूज़न क्रिएट करते हैं। कभी तो मैं आपको अगले वीडियो में एक जजमेंट दिखाऊंगा, डिस्कस करूंगा सुप्रीम कोर्ट का, उसमें ऑलमोस्ट सिमिलर सर्कमस्टांसेस में कोर्ट ने कह दिया कि नहीं, ये कोपार्शनरी नहीं रहेगी। कोपार्शनरी एक बार वो प्रॉपर्टी पार्टीशन के बाद जिसके हाथ में आ गई वो हमेशा के लिए सेपरेट प्रॉपर्टी हो गई और कोपार्शनरी कैरेक्टर ही ख़त्म हो गया। तो करेंगे हम उसका डिस्कशन, बट ये जो मोटी मोटी बातें हैं वो इससे आपकी अंडरस्टैंडिंग बन गई होगी। ये भी मैंने डिस्कस किया था, हमारे कुछ एडवोकेट बैठे थे और वहाँ डिस्कस हो रहा था, तो मैंने ये डिस्कशन किया था, तो मैंने आपसे शेयर किया इस जजमेंट के बैकग्राउंड में। थैंक यू वेरी मच। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और कोई सवाल हो इस तरीके का तो वो ज़रूर शेयर